खबरों में आगे बढ़ते हैं। इतना तो साफ है कि बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इन समारोह में कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन कौन मंत्री, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सस्पेंस के बीच जेडीयू के दो बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह एक ही गाड़ी में बैठकर सोमवार की रात पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और दिल्ली के लिए उड़ान भर दी। पत्रकार यहां सवाल पूछते रहे, लेकिन संजय झा मुस्कुराहट के साथ चुप रहे। सर, तेजस्वी यादव हारने वाले व्यक्ति को सर फिर से सर लालू यादव ने बड़ा कमान सर दिल्ली जा रहे हैं सर। सूचना मिली कि दोनों नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना हुए और सुबह 11 बजे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीधे अमित शाह के आवास पहुंचे। कुछ देर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के आवास पर पहुंचे और काफी देर तक दोनों नेताओं की संजय झा से बातचीत चलती रही। खास बात ये रही कि ललन सिंह करीब 1 घंटे के बाद अमित शाह के आवास पहुंचे और उसके 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग में क्या हुआ, इस पर अभी सस्पेंस है। जेडीयू नेताओं के आवास से निकलने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बैठक हुई और नई सरकार के स्वरूप पर मंथन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पटना में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के नेता भले ही मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार का नाम खुलकर ना ले रहे हों, लेकिन एनडीए के 2 घटक दल पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी दोपहर करीब 12 बजे नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। उनके साथ उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी भी थे। तय हो चुका है, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। इधर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी नीतीश कुमार को लेकर कोई संशय नहीं है कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री, आगे फिर सरकार बनेगी तो रहेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर आज क्या पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और अगली खबर है कि उससे एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले 19 नवंबर को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक और अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। और इस वक्त बिहार से ही बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में शपथ ग्रहण से पहले आज बैठकों का दौर चलेगा। पटना में बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी पटना में। पर्यवेक्षक का केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी और सुबह 11 बजे का वक्त है जब जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होगी। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी और जेडीयू विधायक अपने अपने दल का नेता चुनेंगे। आज ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कल शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से बैठकों का दौर पटना में आज दिखाई देगा, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे का वक्त है जब जेडीयू विधायक दल की मीटिंग होगी और सीएम आवास पर ही ये बैठक होने वाली है जेडीयू विधायक दल की। बीजेपी और जेडीयू अपने अपने दल का नेता चुनेंगे आज। इधर एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। उधर महागठबंधन के नेता अभी भी नीतीश कुमार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव के बाद भाई वीरेंद्र ने भी नीतीश कुमार को सतर्क रहने के लिए कहा है। चर्चाओं का दौर इस वजह से तेज है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात तो की थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। बीजेपी हमेशा बड़ा खेल ही करती है देश में राज करने के लिए। जनता के मुद्दे को कभी प्रधानमंत्री के भाषण में आपने सुना बिहार के मुद्दे को उठाना? हालांकि जेडीयू बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे और 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री तो सबको ही जानते हैं कि वही रहेंगे, दूसरा कौन रहेंगे। जेडीयू कह रही है कि चुनावी नतीजों के बाद आरजेडी के लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से उनको हर तरफ खेला नजर आ रहा है। सस्पेंस सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर ही नहीं है, एक चर्चा स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही इस कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह जब अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे तो सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चर्चा हुई। जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद का सभापति पद बीजेपी के पास है, ऐसे में विधानसभा का स्पीकर पद उसे मिलना चाहिए। इधर पटना में 3 नामों की चर्चा भी तेज हो गई है, जिसमें रामकृपाल यादव, प्रेम कुमार और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। विजय सिन्हा कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता है, कल भी कार्यकर्ता रहेगा और विजय सिन्हा कार्यकर्ता में गौरवान्वित रहता है। प्रेम कुमार 9वीं बार विधायक बने हैं और ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी तेज है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जनता का सेवक। जो पार्टी फैसला लेती है उसको हम लोग एज ए सिपाही मतलब उनके आदेश का पालन करते हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि स्पीकर बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू का।
एक और बड़ी खबर बिहार से है। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। तेज प्रताप यादव का अपने भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। आरजेडी अब लालू जी की विचारधारा वाली पार्टी नहीं रही। तेज प्रताप की ओर से कहा गया कि अब आरजेडी जो है वो जयचंदो द्वारा हथियाई गई पार्टी बन गई है। पहले मुझे निकाला, फिर देवी जैसी बहन रोहिणी को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। सबको निकालोगे तो बचेगा कौन, रहेगा कौन? ये तेज प्रताप की ओर से कहा गया है। आज परिवार मजाक का पात्र बन गया है। इज्जत का तमाशा जब जब हुआ पाठ, इतिहास बदला। तेज प्रताप की ओर से कहा गया कि ये राजनीति नहीं, जनता की जी रही रक्षा का युद्ध है। अगली बार 25 से 5 सीट आने में देर नहीं लगेगी। जिसने सम्मान को ललकारा उसका विनाश होना तय है। ये पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है तेज प्रताप की ओर से। रोहिणी के मामले को लेकर लालू परिवार के बाद पार्टी में भी दरार दिखने लगी है। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर आरजेडी 2 खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तेजस्वी यादव के साथ तो दूसरा रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतर गया है। और इसकी एक झलक पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर देखने को मिली। रोहिणी के समर्थन में ये नारेबाजी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने हुई। और अकेला संजय यादव राजद को बर्बाद कर दिया, लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। रोहिणी के समर्थन में नायगांव और सोनपुर से करीब 70 से 80 लोग आए थे। राबड़ी आवास पर हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने नारेबाजी करने वालों को मौके से हटाया और मामले को शांत कराया। तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर फिर से प्रतिक्रिया दी और चेतावनी देते हुए लिखा, हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। विवाद शुरू होने के बाद से ही तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी के साथ खड़े हैं। लालू परिवार में विवाद पर लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। हमें सचमुच में अब डर लग रहा है, कहीं लालू जी और राबड़ी जी के जीवन पर खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है। रोहिणी के आरोपों का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो लालू परिवार के संस्कार पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या उनके यहाँ संस्कार है, लोगों के साथ आचार व्यवहार है, यह तो दिख ही रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के 4 दिन बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए और चुनाव में मिली हार की वजह गिनाते हुए एनडीए पर जबरदस्त हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ आई थी, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हार के बाद भी वो बिहार की जनता के साथ खड़े रहेंगे। आज जरूर धक्का लगा है और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वोट खरीदने का भी आरोप लगाया। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। इस वक्त एसआईआर को लेकर एक तरफ बीजेपी बेहद उत्साहित है, वहीं विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ी हुई है। इसी मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में उन 12 राज्यों के कांग्रेस नेता भी शामिल हुए जहां चुनाव आयोग दूसरे चरण का एसआईआर करवा रहा है। तय किया गया कि अब एसआईआर को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर का मुकाबला राजनीतिक, संगठनात्मक और कानूनी रूप से किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जल्दबाजी में अपनाई जा रही है और इसका उद्देश्य वास्तविक मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का है। बड़ी बात तो ये भी रही कि इस बैठक के लिए शशि थरूर को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वो शामिल नहीं हुए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।